भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके चरण कमलों की अरज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए उनके चरण कमलों की अरज में रज ही होते हुए और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को दंडवत नमन करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, विद्या की देवी सरस्वती, वीणा वादनी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी देवताओं और दिव्य विभूतियों से प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा के रस का, अमृत रस का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में स्वयं ही करे, माध्यम हमें बना लें, ऐसी उनसे प्रार्थना और दंडवत नमन। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कल हमने मंगलाचरण से भागवत कथा का शुभारंभ किया। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत होती है। अब हम कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र जो भगवान विष्णु, देवताओं और सनकादि ऋषियों को अति प्रिय है, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवत प्राप्ति की इच्छा से शौनक आदि ऋषियों ने 1 सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक दिन शौनक आदि ऋषियों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर के एक बड़े ऊंचे आसन पर सूत जी को विराजमान किया और बड़े प्रेम से, श्रद्धा से उनसे यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न यह किया कि हे सूत जी, आप तो इतिहास, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का, सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर चुके हैं और आपने इतिहास, पुराण और धर्म ग्रंथों की व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान बादरायण ने और श्रेष्ठ मुनियों ने भगवान के सगुण निर्गुण रूप के बारे में जो कुछ भी जाना है वह आप भी भली भांति जानते हैं। आपका हृदय बड़ा सरल और निष्कपट है। आप परम विद्वान हैं और आप जैसे योगीजन, सरल हृदय ऋषि अपने शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आप परम ज्ञानी और विशुद्ध हृदय के हैं तथा सरल चित्त के हैं, इसलिए भगवान की कृपा के आप पात्र हुए हैं। उनका अनुग्रह आप पर हमेशा रहता है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने धर्मशास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों से
कलयुगी जीवों के लिए क्या सरल से सरल उपाय निश्चित किया है। अर्थात आपने इतना अध्ययन किया है, गुरुओं की कृपा आप पर रही है, भगवान के आप अनुग्रह के पात्र रहे हैं, आपका हृदय सरल है। आपने क्या निश्चय किया है कि कलयुगी जीवों के लिए सबसे सरल से सरल साधन क्या है। हे सूत जी, आप संत समाज के भूषण हैं। कलयुगी जीवों की आयु बहुत ही कम हो गई है, उनकी समझ भी, उनकी बुद्धि भी थोड़ी है, उनका भाग्य भी मंद है। कलयुगी जीव आलसी भी हैं तथा परमात्मा को प्राप्त करने में, अध्यात्म के रास्ते पर चलने में ना तो उनकी रुचि है, ना ही प्रवृत्ति है। अर्थात वे परमात्मा को पाना भी नहीं चाहते, परमात्मा के रास्ते पर चलना भी नहीं चाहते, उस ओर उनका कोई प्रयास, कोई रुचि नहीं है। ऐसी अवस्था में कलयुगी जीवों के सहज कल्याण का साधन क्या है। कलयुगी जीवों का भाग्य तो मंद है ही है, साथ ही साथ वे अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे रहते हैं। अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, कभी धन की, कभी रिश्ते नातों की, कभी रोग आदि, अनेक प्रकार की, कभी घरों में कलह। इन सब कारणों से, अनेक विघ्न बाधाओं से कलयुगी मनुष्य पीड़ित है। इसके अलावा शास्त्र भी बहुत से हैं, उनका पूरा अध्ययन तो दूर, उनके एक अंश को भी पढ़ पाना, अध्ययन कर पाना अति कठिन है। ऐसे में आप हमारे अंतकरण की शुद्धि का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इतने शास्त्र हैं, उनमें सब में अलग अलग कर्मों का निर्देश दिया गया है, जिससे एक निश्चितता नहीं रहती है, अर्थात मन भ्रम में पड़ जाता है। हे सूत जी, आप परोपकारी हैं, आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, पुराण, इतिहास आदि का अध्ययन किया है, उनकी व्याख्या की है, इसलिए आप अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से जो आपने सार निकाला है, वह हमारे लिए, हम श्रद्धा युक्त जीवों के लिए वह कल्याण का सहज साधन बताइए, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। सूत जी, आपका कल्याण हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य के लिए इस धराधाम पर आए। हमने तो सुना है कि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए और उनके भगवत प्रेम की समृद्धि के लिए ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवान का अवतार इस धरती पर किस कारण से हुआ, कृपया करके वह सारा वर्णन हम सुनना चाहते हैं। जीव तो जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वह भगवान के कल्याणकारी मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उच्चारण करते ही वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी, परम विरक्त और परम भक्त जो भगवान के हैं, वे हमेशा भगवान के चरण कमलों के ध्यान में रहते हैं। उनके ऐसे जो भक्त हैं, उनके स्पर्श मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है। गंगा जी का तो सेवन बहुत दिनों तक किया जाए, निरंतर किया जाए, तब व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन ऐसे महान संत जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं, उनके तो क्षण मात्र में, स्पर्श मात्र से, क्षण मात्र के स्पर्श मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, जीव पवित्र हो जाता है। ऐसे परम शांत, परम विरक्त भक्त भगवान की जिन लीलाओं का गान करते रहते हैं,
जिन भगवान की उदार लीलाओं का निरंतर गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र जश आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो करना ना चाहे। अर्थात जो परम भक्त हैं, जो परम शांत हैं, जो सरल हृदय हैं, जो श्रेष्ठ मुनि हैं, जो परम पवित्र हैं, जो अत्यंत श्रेष्ठ योगी जन हैं और जो परम विरक्त हैं, वे भगवान की लीलाओं का निरंतर गान करते रहते हैं। वे भगवान की लीलाओं के रस में निरंतर डूबे रहते हैं। साथ ही साथ वे भगवान के चरणों की शरण लिए रहते हैं। ऐसे भगवान जिनकी शरण में, जिनकी लीलाओं के गान में परम पवित्र मुनिजन, परम शांत मुनिजन, श्रेष्ठ योगीजन निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे कलिमलहारी भगवान का कौन ध्यान ना करना चाहेगा, उनकी लीलाओं का कौन गान ना करना चाहेगा, क्योंकि उनकी लीलाओं का गान कलिमलहारी अर्थात कल युग के मल को, दोषों को दूर करने वाला है। ऐसा मनुष्य जो अपना कल्याण करना चाहता है, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, परम पवित्र करना चाहता है, वह ऐसे भगवान की लीलाओं का गान क्यों नहीं करना चाहेगा। ऐसे भगवान लीला से ही अवतार ग्रहण करते हैं, अर्थात खेल खेल में ही लीला के लिए वे अवतार ग्रहण करते हैं। केवल भक्तों के भक्त प्रेम की वृद्धि के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए लीला से ही वे इस धरा धाम पर अवतार ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान का नारद जी आदि मुनि उनके उदार लीलाओं का निरंतर गान किया करते हैं, जिससे उन्होंने भक्तों का उद्धार किया था। अर्थात जिन जिन भक्तों का भगवान ने उद्धार किया, उन लीलाओं का नारद आदि ऋषि निरंतर गान करते रहते हैं, भगवान के कर्मों का हमेशा गान करते हैं। और ऐसी लीलाओं को कृपा करके आप हमारे लिए कहिए, क्योंकि आपने इतिहास, पुराण, शास्त्र आदि का विधिवत अध्ययन कर रखा है। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते रहते हैं। आप हमारे लिए उन लीलाओं का वर्णन कीजिए। आप हमारे लिए भगवान ने जो अवतार लिए हैं, उन अवतारों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जो रसज्ञ श्रोता होते हैं वह भगवान की लीलाओं को बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर बार उन्हें नए रस का अनुभव होता है। जैसे कोई खाने का लोभी हो, जीव का लोभी हो, मान लीजिए उसे रसगुल्ला बड़ा पसंद हो, तो वह बार बार रसगुल्ला खाना चाहता है, क्योंकि बार बार वह उस रस को अनुभव करना चाहता है अपनी जीवा द्वारा। ऐसे ही जो आत्म रस के लोभी हैं, जो अमृत रस के लोभी हैं, जो भगवान की लीलाओं के रस के लोभी हैं, जो प्रेम रस के लोभी हैं, वे भगवान की लीलाओं, अवतार कथाओं को बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार वे सुनते हैं उतनी बार ही कानों के द्वारा अमृत रस उनके भीतर प्रवेश करता है, और वे हर बार नए नए रस से, हर बार नवीन रस से, नवीन अमृत रस से सरोवर होते रहते हैं। हर बार इस नवीन अमृत रस से भीगते रहते हैं, इसलिए वे बार बार उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी को आगे कहते हैं कि भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं वृंदावन में, मथुरा में, इस धराधाम पर, परंतु वे मनुष्य की तरह ही व्यवहार करते थे। वे अपने अवतार रूप को हमेशा छिपा कर रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बलराम जी के साथ अनेक लीलाएं की हैं और अनेक बार अपने पराक्रम को प्रकट किया है, जो कि साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, कलयुग को आया जानकर हम इस वैष्णव क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर के बैठे हैं।
दीर्घकालीन सत्र का संकल्प लेकर के बैठे हैं, अर्थात हम लंबे समय तक यहाँ पर कलयुग को आया जानकर हम परम कल्याण के लिए संकल्प करके बैठे हैं कि जब तक परम कल्याण नहीं होता तब तक हम यहीं विराजमान रहेंगे। और हमें अवकाश भी प्राप्त है श्री हरि की कथाओं को सुनने के लिए, अर्थात हमारे पास समय भी है और समय अनंत है, क्योंकि कम से कम 1000 वर्षों का हम संकल्प लेकर के बैठे हैं। तो कृपा करके हमें भगवान की लीलाओं से परिचित करवाइए, भगवान के अवतारों की कथा को आप हमसे कहिए। यह जो कलयुग है यह मनुष्य की शक्ति का नाश करने वाला है और अंतःकरण की पवित्रता का विनाश करने वाला है। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य कम होती जा रही है कलयुग में, और हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसा सहज मार्ग बताइए जिससे कल्याण हो सके। ब्रह्मा जी ने आपसे हमें मिलाया है उस तरह से जिस तरह से समुद्र पार करने के लिए किसी को कर्णधार मिल जाए, उसी तरह आप हमें मिले हैं ब्रह्मा जी की इच्छा से, भगवत इच्छा से। साथ ही साथ यह भी आप बताइए कि भगवान जो कि धर्म रक्षक थे, ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मण रक्षक थे, उनके इस धराधाम से अपने धाम वैकुंठ धाम पधार जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली, यह भी बताइए। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिष्योपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणम्।